राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बाके बिहारी लाल की जय। अपने ईश्वर में वो ब्रह्मचारी होता है जो भोगों के समक्ष रहकर भी भोगों में आसक्त ना हो। भगवान की 16,108 पत्नियां थीं। वो स्त्री लोलुप नहीं बने, वो स्त्रियों के पीछे नहीं घूमते रहे, वो स्त्रियों के पीछे झगड़ा नहीं करते रहे। और आज का पुरुष तो एक शादी के बाद बदल जाता है। इसकी हो जाए 10-20 तो पता नहीं क्या करेगा। ये तो एक में पागल हो जाता है। हो जाता कि नहीं? बोलो मैया, आपके छोरा ने शादी के बाद आपको जरा प्यार करना कम कर दिया कि नहीं? पहले बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा तो मुझे देखता था, मेरा बेटा तो मेरे पांव दबाता था, मेरा बेटा तो मुझे बहुत रोटी खिलाता था, बढ़िया खिलाता पिलाता था, मेरी सेवा। और शादी आई, एक लुगाई क्या मिली, छोड़ के चला गया। एक लुगाई में ये हाल है तो भगवान जैसे 10-20 होती तो पता नहीं आप लोगों का क्या हाल होता, बेड़ा घाट के पुरुषों का क्या होता। फिर ये शंकर जी नहीं बनाते रहते, ये किसी गुफा में घुसे होते। एक से इनका बुरा हाल है, एक से इनका संतुलन बिगड़ गया। दुनिया वाले पुरुषों का और भगवान का 16,108 नारियों के बीच में रहकर भी संतुलन नहीं बिगड़ा तो इन्हें ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे तो क्या भोगी कहेंगे? आज का इंसान भोगी है, विवाह मात्र भोगों के लिए करता है, लेकिन भगवान योगेश्वर है। ईश्वर योगी हैं, भोगी नहीं है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हमसे उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। इंसान भगवान कभी नहीं बन सकता, और जो अपने आप को भगवान समझता है उससे बड़ा मूर्ख। एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो नकली हाथ कठवे के हाथ लगवा के आया था एक बार भगवान से युद्ध करने के लिए। मैं वासुदेव हूं, नकली सुदर्शन, नकली 2 हाथियों 2 नकली लगवाया था। और भगवान के सामने आ बोले मैं चतुर्भुजाधारी हूं, मैं भगवान हूं। सबसे यही कहता फिर तो मैं भगवान, मुझे भगवान मानो, मेरी जय बोलो, पौंड्रक की जय, पौंड्रक की, सबसे जय बुलाता। और बाद में भगवान के सामने आया तो भगवान ने सुदर्शन से उसका सर खंडित कर दिया। अर्थ क्या है? इस पूरी दुनिया में नर्मदा एक ही है, 2 है क्या? इस पूरी सृष्टि में नर्मदा एक ही है। इस पूरी पृथ्वी में गंगा एक ही है। इस पूरे संसार में ईश्वर एक ही है भक्तों, वो एक है, वो 2 नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना महानता है, जिस परमात्मा को मीरा ने प्राप्त किया था। अच्छा, आपकी इच्छा नहीं होती कभी भगवान से मिलने की? मैं ये सही बताऊं, सही बताओ, कभी इच्छा नहीं हुई आपकी भगवान से मिलने की? आपका बेटा 1 महीने आपको ना मिले ना तो तड़प जाती है मां। आपकी पत्नी आपको 1 महीने ना मिले तड़प जाता है पुरुष। आपका पति 1 महीने ना मिले, आप जिससे प्रेम करते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो, परिवार का कोई भी सगा संबंधी हो, 1 महीने ना मिले तो तड़प जाता है प्राणी उसको देखने के लिए।
उससे मिलने के लिए, अरे अपनी सखी के लिए आप तड़प जाती हो, अपने मित्र के लिए आप तड़प जाते हो, मेरा मित्र नहीं मिला। आप जितना दुनिया वालों के लिए तड़पते हो, मिलने के लिए उतावले रहते हो, क्या कभी ये उतावलापन ईश्वर से मिलने के लिए दिखा हुआ? सच बताना मेरी मां, क्या आपने भगवान से मिलने के लिए आप इतनी उतावली हुई? मैं ये बोलूं ना, नहीं हुई। जब आपको जरूरत ही नहीं तो वो आएगा क्यों? सच कहता हूं, वो तो दर्शन देने को खड़ा है, आप ही नहीं जाते हो उससे मिलने के लिए। जगन्नाथ भगवान कैसे खड़े हैं पता है? ऐसे। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जगन्नाथ भगवान ऐसे खड़े हैं, ऐसे। जानते हो छोटा सा बच्चा ऐसे कब करता है? जब आप को देखता है तो वो बच्चा हाथ दोनों उठा देता है, मानो भगवान हमें गले लगाने के लिए खड़े हैं कि आजा मैं तुझे अपने गले से लगा लूं। पर हम हैं कि उसके गले लगने जाते ही नहीं, उससे मिलने जाते ही नहीं। हम जाते नहीं, वो मिलता नहीं। अरे हमें जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत होती तो आप भी कभी उतावली होती उस कृष्ण से मिलने के लिए, जैसे मीरा उतावली थी। तड़प होती, कभी वो प्रेम कभी तो दिखता ही नहीं। भगवान बैठा ताक रहा है कि कब इसका प्रेम दिखे, कब इसका प्रेम, कब मैं जाऊं इससे मिलने। पर आप है कि पैसे के लिए खूब रोती हो, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत रोते हैं लोग, भगवान के लिए कोई नहीं रोता। और जिस दिन रोगे देर थोड़ी लगेगी मिलने में। भगवान ने तनिक सी भी देर नहीं लगाई। अच्छा, कौन कौन मिलना चाहता है भगवान से? उठाओ जरा, देखो हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता कि वो आ जाएंगे तो आप आंख बंद कर लोगी, हमें नहीं देखना। ऐसा दिख रहा हाथ उठाने में। हमने बोला कि किस किस को भगवान से मिलना है, हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। हमें नहीं मिलना महाराज, हमें तो भगवान है तो पैसे दिलवा देना बस। और जब हम मरे तो हमारे कफन में बड़ा जेब बनवाना, रखवाना, पैसे ले जाएंगे हम, है ना। भगवान से मिलने के लिए आपको बताओ उतावलापन नहीं है। मिलवा दूं भगवान से? चलिए मैं मिलवा देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, आज मैं जैसा कहता हूं यदि आपने वैसा किया तो भगवान आपको इसी जन्म में मिल जाएंगे, गारंटी मेरी। मैं गारंटी लेता हूं। जैसा आज मैं कहता हूं वैसा आप करो। यदि आपको ईश्वर ना मिले और 1 महीने के अंदर ना मिले तो कह देना, बता दूं। कर लोगी मैया? मैया बता दूं? सुन लो क्या करना है। मैं आपको ना कुछ नहीं करना चाहता,
एक दर्पण देना चाहता हूं, आईना। आईना में आप स्वयं देख लो कि आप कितने दूर हो। क्या है, जब आप श्रृंगार करती हो ना, तो एक बार आईना देखती हो कि बिंदिया ठीक लगी, मेहंदी ठीक लगी, चश्मा ठीक लगा, मंगल ठीक है, बाजूबंद ठीक है, ये सब ठीक ठाक है, देखती हो ना। आज मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं, तो आप स्वयं देख लेना कि वो कितने दूर है। अभी दिख जाएगा वो कितने पास है, कितने दूर। देख लो, एक राजा था। वो राजा बहुत बड़ी प्रजा को संभालता था, लेकिन 4 घंटे रोज निकालता था। और एक जंगल में उसने मंदिर बना रखा था। शांत जंगल में जाता और वो बड़े प्रेम से राजा उस जंगल में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, ध्यान लगाता था, प्रेम से उन्हें पुकारता था। राजा की पूजा, राजा की श्रद्धा, राजा के समर्पण से एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जब भगवान आए तो राजा ने नमस्कार किया। भगवान ने कहा, पुत्र क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो राजा ने कहा कि प्रभु, यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो उस पुण्य के बदले आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दे दो। मेरी पूरी प्रजा, मेरी प्रजा कितनी है? बोले लाखों। मेरी प्रजा को आप दर्शन दे दो। भगवान बोले, तपस्या आपने करी और दर्शन सबको कराना चाहते हो? हाँ प्रभु। भगवान बोले, ये जरा कठिन है। प्रभु, आपके लिए कोई कठिन नहीं, आप मेरी प्रजा को दर्शन दे दो, बस यही मैं वरदान चाहता हूं। भगवान गदगद हो गए और बोले, कल 5 बजे अपनी पूरी प्रजा को, जिनको भी दर्शन कराना चाहते हो आप, उनको यहां लेकर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा। राजा खुशी खुशी अपने घर गया, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया, भगवान मिलने वाले हैं कल शाम को, जरा चलिएगा, सब चलिएगा। सारे लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आ गए। कौन नहीं मिलना चाहेगा भगवान से? कौन नहीं दर्शन करना चाहेगा भगवान का? कौन नहीं जीवन कृतार्थ करना चाहेगा? सारे लोग आ गए। सवेरे से कीर्तन करते हुए सारी प्रजा, लाखों की भीड़ चल पड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कीर्तन करते हुए कोई ढोलक, कोई झांझ, कोई मजीरा लेकर के सारे लोग कीर्तन करते चले। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करते हैं, सामने एक ढेर नजर आता है, बहुत विशाल ढेर, बहुत बड़ा ढेर। जानते हो वो ढेर किसका था? पैसों का। पैसों का ढेर लगा। अब गांव के लोग पहली बार इतना पैसा देखकर पागल हो गए। कई लोग तो चढ़ गए पैसे के ऊपर, चढ़ ही नहीं गए, नाचने लगे। बहुत दिया भगवान ने। और लोगों ने समेटना शुरू किया। क्या पता था कि पैसा मिलेगा, नहीं तो झोला लेकर आते, पर कोई झोला लाया नहीं था। तो अपना ही दुपट्टा बिछा बिछा के, कुछ लोगों ने तो अपनी आधी साड़ी पहनी और आधी साड़ी बिछाई और भरना शुरू। राजा समझाया, आगे भगवान खड़े हैं, तुम पैसे समेटने में लगे हो। कुछ लोगों ने बोला, नहीं नहीं, हम तो भगवान से मिलने आए थे यार, पैसे में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ समझदार लोग चल पड़े आगे, और कुछ को बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया। वो पैसे में पागल हो गए। पैसा देखकर लोग पागल हो जाते कि नहीं? आपके भेड़ा घाट में भी कई पागल हो गए पैसा देखकर, कई पागल हो गए।
वो भी पागल हो गए। कुछ समझदार लोग उतर के आए ढेर से, नहीं नहीं नहीं, हम तो भगवान से मिलने आए, हम ढेर में क्यों चढ़े, आगे चले। और जैसे ही वो आगे चले 20, 25, 50 कदम आगे बढ़े कि उन्हें एक चांदी का ढेर नजर आया। चांदी, चमकती हुई चांदी के सिक्के। गांव वाले जो पैसा छोड़े अब वो चांदी कैसे छोड़े। बहुत समझाया मन को, लेकिन लगा नहीं यार ये हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इसको पा लिया तो चांदी चांदी हो जाएगी। चढ़ गए ढेर के ऊपर और समेटने लगे। अब ये नहीं छोड़ी जा रही है। राजा समझाए आगे, भगवान चांदी सोना छोड़ चलो। कुछ बोले हम नहीं जा सकते, हमारे ऊपर बहुत टेंशन है, हम पैसे से अपना काम कर लेंगे, आप जाओ। कुछ समझदार लोग ना अब थोड़े बचे और वो 100 कदम आगे चले तो विडंबना देखना, आगे सोने का ढेर दिखाई पड़ा। और जब सोने का ढेर नजर आया तो जो बचे थे चांदी छोड़कर वो सोने देख करके, सोना देख करके चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा समझा, सुनो, अरे भगवान खड़े, 5 बजने का समय हो रहा, 5 बजे भगवान बोले तो समय और जल्दी चलो। गांव वाले बोले एक काम करना, भगवान से बोलना कल मिले, हम कल सही समय पर पहुंचेंगे, आज जरा हम बिजी हैं, आज जरा हमारे पास टाइम नहीं है। लो भैया, सारे लोग चढ़ गए, एक भी नहीं बचा। नीचे कौन खड़ा था? अकेला राजा। राजा अकेला चल पड़ा। जब गया तो भगवान खड़े थे। भगवान ने कहा, रे राजन तुम अकेले आए, आपने तो बोला था हम पूरी प्रजा को लेकर आएंगे, सब कहाँ हैं? चरणों में गिर पड़ा राजन, प्रभु सब लोग आपका दर्शन करने ही निकले थे, रास्ते में सब भटक गए। रास्ते में सब सोना चांदी के ढेर में चढ़ गए। याद रखना, जो ढेर में चढ़ा रहा उसे ढेर तो हाथ लगा, भगवान हाथ नहीं लगे। और राजा था जो ढेर पर चढ़ा ही नहीं, तो लो भगवान के सामने खड़ा है। भगवान उसी को मिलेंगे जो सोना चांदी के मोह को त्याग कर आगे बढ़ेगा। यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो आप भी इस ढेर से उतरिए, क्योंकि ये ढेर पर और कोई नहीं चढ़ा, आप और हम ही इस ढेर पर चढ़े हुए प्राणी हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप पैसे के ऊपर नहीं चढ़े? क्या आप सोना चांदी के ढेर पर नहीं चढ़े? क्या चढ़े नहीं हो आप? यदि चढ़े हो तो उतरिए, क्योंकि इस ढेर पर चढ़ने वाले को ईश्वर नहीं मिलता, इस ढेर से उतरने वाले को ही परमात्मा मिला करता है। सोना चांदी माया मोह अभिमान के इस ढेर से उतरिए, और जिस दिन उतर जाओगे उसके मिलने में देर नहीं है, आपके उतरने में देर है। समझ में आई मैया कुछ? उसके मिलने में देर नहीं है। आप लोग जितना सोना चांदी पैसे के लिए रोती हो या रोते हो, काश इतना भगवान के लिए रोए होते तो भगवान मिल गए होते। भगवान इतना भी निष्ठुर नहीं है जितना निष्ठुर ये सोना चांदी। माया मोह ज्यादा निष्ठुर है, भगवान इतना भी निष्ठुर नहीं है। जो सोना चांदी के पीछे दौड़ता है ना, उसे ना सोना चांदी ही हाथ लगता है, ना ईश्वर ही हाथ लगता है। और जो भगवान के पीछे दौड़ने लगता है ना, सब कुछ छोड़ के, तो संसार के हर सुख उसके पीछे पीछे चलते हैं भक्तों। सारा सुख उसके पीछे चलते।
पकड़ने में सुख नहीं है, त्यागने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हो, आप में से कौन कौन सुखी होना चाहता है? सुखी होना चाहते हो तो एक काम करो, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, पकड़ो, सब पकड़ेंगे, कृपया सबसे निवेदन है, सब पकड़ेंगे। और पकड़ना जोर से है, जरा दबाइए, जोर से दबाइए और जोर लगाइए, हिलना चाहिए हाथ, इतना जोर के दबाओ, कंपन करने लगे, हिलाओ और जोर से। मैया पकड़ो ना और हिलाओ, मतलब पकड़ के इतना दबाओ के हाथ कंपन करने लगे। और अब छोड़ो। आप बताइए, पकड़ने में सुख था कि अभी छोड़ने में? यही तो समझा रहा हूं कि छोड़ने में ही सुख है, पकड़ने में नहीं। आपने दुनिया को ऐसे ही पकड़ रखा है, पकड़ने में सुख नहीं है। देखो, आप पकड़े तो परेशान हो गए थोड़ी ही देर में, और ज्यादा देर पकड़े रहते तो आप परेशान हो जाते। पकड़ने में नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने रिश्ते नातों को भी छोड़ दीजिए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक ही रिश्ता, एक ही संबंध, एक ही आस, कृष्ण मात्र एक। जिस दिन उपेय भी वही, उपेय भी वही और उपाय भी वही, बीमारी भी वही है। एक रोग हो गया है, बोले रोग हो गया है तो बताओ वैद्य जी को बुला दूं? बोले मीरा ने कहा, मुझे जो रोग है ना उसका इलाज मात्र कृष्ण के पास हैरी। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं प्रेम की दीवानी हूं, और दवाई कौन करेगा? बोले जब वैद्य सावरिया होए, जब वैद्य बन के खुद गोविंद आएंगे तब ही इलाज संभव है, अन्यथा इलाज नहीं। तो भक्तों, प्रेम इस कदर का होना चाहिए, भक्ति ऐसी ही हो। इस भक्ति में सुख है, आनंद है, सब कुछ है। केवल कृष्ण को पाने की चाह हो, इच्छा हो, कुछ नहीं। त्याग दो संसार की हर चीज, पकड़ लो कृष्ण को। देख रहे हो आप, मैंने इसे पकड़ा और अब मैं इसे पकड़ना चाहता हूं, तो बताइए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो मेरी मां। पहले इसे छोड़ना पड़ेगा, जब मैं इसे छोड़ूंगा तब मैं इसे पकड़ पाऊंगा। हाँ, ईश्वर को पकड़ना चाहते हो तो संसार को आपने जो पकड़ रखा है पहले छोड़ना पड़ेगा। जब संसार के मोह माया ममता को, अभिमान को, क्रोध को छोड़ देंगे तब ईश्वर पकड़ में आ जाएगा, प्रेम पकड़ में आ जाएगा, ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। पहले छोड़ना पड़ेगा तब वो पकड़ में आ सकता है। हम छोड़ते नहीं, वो पकड़ में आता नहीं। कहते हैं भगवान नहीं मिलता, अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिलता है। मैं बोलता हूं, यार भैया मुझे कोई पीएचडी की
कोई डिग्री नहीं देता। अब मैं कहूं कि मुझे किसी ने पीएचडी की डिग्री नहीं दी, यार मैंने तो बहुत लोगों से पूछा, मांगा, भैया पीएचडी की डिग्री दे दो, भैया मुझे पीएचडी की डिग्री दे दो। अरे मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए है तो मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी, उस योग्य बनना पड़ेगा, सही है। मुझे 10वीं की डिग्री चाहिए ए ग्रेड की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यार मुझे 10वीं की डिग्री नहीं मिल रही है ए ग्रेड की, अरे उसके लिए भाई पढ़, एग्जाम दे और अच्छा नंबर लेकर आ, अच्छे डिवीजन बना, उसके लिए तुझे कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे लोग चिल्लाते भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान, अरे तो भगवान कोई डिग्री थोड़ी ही मिल जाएगा। जैसे डिग्री पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, ऐसे ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करना पड़ता है। पहले भक्ति करो, बाद में परमात्मा के दर्शन की डिग्री मिलेगी। भक्ति करी नहीं, डिग्री पहले चाहिए, डिग्री बाद में मिलती है। पढ़ाई पहले करनी पड़ती है कि नहीं मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। पढ़ना पहले पड़ता है, डिग्री बाद में मिलती है। अरे भक्ति पहले करनी होती है, भगवान का दर्शन बाद में मिलता है। लेकिन बेवकूफ लोग कहते हैं भगवान दिखता नहीं, भगवान मिलता नहीं। पागल हो तुम, ऐसे मिल जाएगा ईश्वर? कॉमन सेंस है, छोटी सी बात, इसे भी समझाना पड़ती है। बताओ, बेवकूफ लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता। भगवान कहाँ है तो दिखना चाहिए। क्यों पागलों की तरह बातें करते हो? दूध में घी होता है, नजर आता है कभी? मेहंदी में लालिमा होती है, नजर आती है कभी? अरे मिश्री में मिठास होती है, नजर आती है कभी? मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव होगा। ईश्वर होता है, नजर नहीं आता। जैसे मिश्री को खाने के बाद मिठास का अनुभव होता है, ऐसे भक्ति करने के बाद परमात्मा का अनुभव होता है। ये अनुभव की चीजें हैं, ये दृष्टिगोचर नहीं है, ये आंखों से दिखाई नहीं जा सकती। ये विषय ही अलग है भक्तों। एक आदमी नर्मदा जी में डूब रहा था, बोल रहा था बचा लो मैं डूब गया, बचा लो मैं डूब गया, मैं डूब गया। अब बताओ वो डूबा है क्या? डूबा होता तो, डूब गया होता तो ये चिल्ला कौन रहा कि मैं डूब गया? इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, डूब जाएगा तो क्या बोल पाएगा? मैं डूब गया बचा लो। अभी डूबा नहीं है, अभी डूबने की स्थिति में है, अभी डूबा नहीं है। क्योंकि जब डूब जाएगा तो शब्द निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही जिस दिन भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में डूब जाओगे तो डूब जाओगे, फिर कुछ बतला नहीं पाओगे, कुछ बतला नहीं पाओगे। मीरा से लोगों ने पूछा जरा बतला दे कृष्ण कैसा है, वो डूब गई थी, अब बतलाने की स्थिति में नहीं थी। जो डूब गया है वो कैसे बतलाएगा? वो तो शांत हो गया, इसी को कहते हैं शांति। डूब गया, अब मैं कृष्ण का प्रेमी बन गया, अब मैं डूब गया, अब शांत हो गई, इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई। अब शांति ही शांति, अंतःकरण से लेकर बाह्य भाग तक शांति ही शांति है, शांति ही शांति, सुख ही सुख। अब मैं क्या बतलाऊं? अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी,
हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया है शाम से। मेरा तो एक ही दिल था और वो भी किसको दे दिया। एक था दिल मिल गया है शाम से, अब कहीं दिल को मिलाने। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।